जंग। क्या इस बार भी जनता आएगी मोदी के संग? दिग्गज नेता ने मोदी पर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। फिर आएंगे मोदी या फिर विपक्ष करेगा खेल? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी का विरोध आज से नहीं हो रहा, साल 2002 के बाद से ही हो रहा है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात दंगे की आग से झुलस रहा था। इसी दंगे के बाद से ही मोदी पर मुस्लिम विरोधी बताकर उनकी राजनीति खत्म करने की खूब कोशिश की गई, लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, जो तमाम विरोधों के बावजूद लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब लगातार दूसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन साल 2024 के चुनाव में मोदी की सत्ता वापसी होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक दिग्गज नेता ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। वैसे तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बात कोई भविष्यवाणी से तय नहीं होती, जनता जनार्दन के वोट से तय होती है। और पिछले 2 लोकसभा चुनाव से जनता जनार्दन का प्रचंड आशीर्वाद पीएम मोदी को मिल रहा है, जिसके दम पर वो देश की सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद देश की राजनीति के कद्दावर चेहरे माने जाने वाले सत्यपाल मलिक ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और बता दिया है कि इस बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। दरअसल सत्यपाल मलिक देश की राजनीति के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, जो सांसद से लेकर राज्यपाल तक रह चुके हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने तो उन्हें 1-2 बार नहीं 4 बार राज्यपाल बनाया। साल 2018 से लेकर 2022 तक सत्यपाल मलिक बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे राज्यों के राज्यपाल रहे। लेकिन इसके बावजूद पिछले कई महीनों से वो मोदी सरकार को ही घेरने में लगे हुए हैं। खासकर किसान आंदोलन के बाद से ही मोदी सरकार पर सत्यपाल मलिक कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं और अब मोदी विरोधी माने जाने वाले सत्यपाल मलिक ने द वायर को दिए इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को दिए इंटरव्यू में कहा, 2024 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कोई नया व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये मुझे उम्मीद भी है और भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ और मैं इसके लिए काम भी कर रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों से मिल रहा हूँ, 1 महीने में कम से कम 10 जनसभाएं कर रहा हूँ। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जब पूछा गया कि आप कहां-कहां जनसभाएं करेंगे, तो उन्होंने बताया कि वो राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जनसभाएं करेंगे, क्योंकि ये वो हिंदी पट्टी राज्य हैं जहां उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और इन राज्यों में वो कई जनसभाएं करेंगे जिससे मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके, जिससे बीजेपी को हार का सामना करना पड़े। इनमें से राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसीलिए सत्यपाल मलिक ने इन राज्यों में भी बीजेपी के खिलाफ रैलियां करने की बात कही है, जो बता रहा है कि जिस बीजेपी ने उन्हें सांसद से लेकर राज्यपाल की कुर्सी तक पहुंचाया, आज उसी बीजेपी की जड़ खोदने के लिए सत्यपाल मलिक ने पूरी तैयारी कर ली है। उनके इस कदम से कहीं न कहीं विपक्ष को भी मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार मिल गया है, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने लंबे समय तक बीजेपी और मोदी सरकार के लिए काम किया है और अब जिस तरह से वो मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं विपक्ष भी खुश हो रहा होगा, क्योंकि उन्हीं के बयानों पर विपक्ष अब मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बहरहाल सत्यपाल मलिक की भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है? क्या 2024 में मोदी चुनाव हार जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्यपाल मलिक जी ने भ्रष्टाचार के विषय में भी कुछ कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया गोवा के, जब वो राज्यपाल थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में गोवा के मुख्यमंत्री का जो भ्रष्टाचार है वो जब लाए तो कार्रवाई मुख्यमंत्री पर नहीं हुई। आज भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जी को आनन फानन में हटा दिया गया गोवा से।
एक विशेष विमान भेजा गया उनको कि यहां से रवाना करो, यहां बैठो भी नहीं, रुको भी नहीं, एक दिन भी नहीं रुको। तो सत्यपाल मलिक जी ने अदानी जी वाले मुद्दे पर भी अपने विचार रखे कि प्रधानमंत्री को यह अदानी वाला जो मामला है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तमाम कारण बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसीज अब सत्यपाल मलिक जी का पता उन्हें मिल गया हो, अब वो जा रहे हैं। आपको याद होगा यही बात बिना राम माधव का नाम लिए सत्यपाल मलिक जी ने 2021 में भी बोली थी। कहा था आरएसएस के एक व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकी हैं, वो एक दो प्रोजेक्ट्स में बड़ी रुचि रख रहे हैं जिसमें 300 करोड़ की रिश्वत इन्हें सत्यपाल मलिक जी को भी मिल सकती है। उसके बाद भी सीबीआई ने सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था 2021 की अक्टूबर में। आज फिर से खबर तो यह आ रही है कि सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट सीबीआई रिकॉर्ड करने वाली है। जिस व्यक्ति का नाम लिया उसके बारे में कोई जानकारी? क्या राम माधव से कोई पूछताछ हुई सीबीआई की तरफ से? कोई और एजेंसी का नोटिस उन्हें गया? अगर गया तो यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? इसमें क्यों छिपाया जा रहा है? क्या राम माधव के तार आरएसएस में और ऊपर तक जुड़े हैं? क्या वो प्रधानमंत्री के वाकई नजदीकी हैं? ये तमाम सवाल सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद मुंह बाए खड़े हैं। हम सब इनके जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। यह संदेश दिया जा रहा है सीबीआई को सत्यपाल मलिक के पीछे लगाकर, एक संदेश न केवल सत्यपाल मलिक को दिया जा रहा है। और वो संदेश क्या है? वो संदेश वही है जो 14 फरवरी 2019 को उन्हें फोन पे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, तुम चुप रहो। फिर से वो संदेश अब की बार सीबीआई के मार्फत दिलवाया जा रहा है सत्यपाल मलिक जी को कि आप अभी भी चुप रहिए तो आपके लिए आपका भलाई इसी में।